हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमस। क्या है ह्यूमस? और ह्यूमस क्या होता है, सबसे पहले बात करें, अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो ह्यूमस क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके सड़ने से जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है? ये होता है अपने गहरे भूरे या काले रंग का, गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ जो कि अपघटन से बनता है, जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस क्या होता है कि गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन या विघटन से बनता है उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें वो है ह्यूमस के भाग, या ह्यूमस किस किस से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमस जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। देखो कौन कौन सा? पहला इसमें आता है फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। कौन सा आता है पहला? फल्विक एसिड, फल्विक अम्ल। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है ह्यूमिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, ह्यूमिक अम्ल। और तीसरा अगर इसमें जो आता है वो आता है ह्यूमिन। क्या आता है? ह्यूमिन। तो जो ह्यूमस है उसके तीन भाग है, फल्विक एसिड, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। अब अगर अपने बात करें सबसे पहले फल्विक अम्ल की, तो फल्विक अम्ल जो होता है जल, अम्ल और क्षार तीनों में विलय होता है। फल्विक अम्ल जो होता है जल, अम्ल और क्षार, और क्षार में क्या होता है? विलय होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि जो फल्विक अम्ल है वो जल, अम्ल और क्षार तीनों के अंदर विलय होता है। वहीं बात करें ह्यूमिक अम्ल तो ये सिर्फ क्षार में विलय होता है। ह्यूमिक अम्ल किसमें विलय होता है? क्षार में विलय होता है, ना ही अम्ल में होता है और ना ही जल में। और ह्यूमिन जो होता है वो अम्ल में अविलय होता है। अम्ल में अविलय होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जल व क्षार में विलय होता है, जल व क्षार में विलय होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इन तीनों के बारे में कि फल्विक अम्ल जल, अम्ल और क्षार तीनों में विलय होता है। ह्यूमिक अम्ल सिर्फ क्षार में विलय होता है। ह्यूमिन जो होता है जल और क्षार दोनों में विलय होता है। वहीं अगर अपने बात करें कलर की, तो जो ह्यूमिक अम्ल, फल्विक अम्ल जो होता है उसका रंग जो होता है वो होता है भूरा या लाल, पीला भूरा, पीला होता है या तो, या पीला भूरा रंग होता है इसका। ठीक है, या तो भूरा रंग होगा या पीला भूरा रंग। और अगर अपने इसमें बात करें जो ह्यूमिक अम्ल है, ह्यूमिक अम्ल का जो रंग होता है वो होता है गहरा ब्राउन या काला रंग। गहरा ब्राउन, गहरा ब्राउन यानी भूरा रंग, गहरा भूरा रंग क्या होता है इसका? गहरा भूरा या काला रंग इसका होता है। ठीक है, और इसी के कारण इन्हीं दो फल्विक अम्ल और ह्यूमिक अम्ल के कारण ही जो ह्यूमस होता है उनको अपना रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं इनके गुण। कौन से आते हैं? गुण। और गुण ध्यान रखना दो हैं, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। पहले अपने बात करते हैं भौतिक गुणों की। कौन सी बात करते हैं? भौतिक गुणों की। तो रंग आपने जैसे पहले पता लगी कि अपने को इसका रंग क्या होता है, इसका रंग होता है गहरा भूरा या भूरा रंग। अब अपने बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। भौतिक गुणों में पहला जो इसका अंदर आता है वो इसका रंग हो गया। दूसरा ये क्या होता है? प्रकृति क्या होती है इसकी? अक्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। प्रकृति क्या होती है इसकी? अक्रिस्टलीय। दूसरा अगर अपने इसमें बात करें तो इसके ऊपर जो आवेश होता है, आवेश जो होता है ह्यूमस के ऊपर वो क्या होता है? नेगेटिव यानी ऋणावेश होता है। और ये जल में क्या होता है? अविलय। जल में क्या होता है? अविलय। जल में अविलय हो गया। और उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें, तो नेक्स्ट जो इसमें आता है इसके अंदर ससंजन, आसंजन। आसंजन देखना इसके अंदर, आसंजन कम पाया जाता है।
और उसके बाद में अगर अपन इसमें बात करें तो इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो उच्च होती है। जल धारण क्षमता उच्च, जल धारण क्षमता जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। और इसकी अगर अपने प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति। क्या होती है, अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट अगर इसमें अपने बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर पानी मिलाते हैं तो ये फूल जाता है, अगर इसके अंदर पानी जाता है तो ये फूलना, और अगर वो पानी सूख जाता है तो सिकुड़ना। इसका गुण जो होता है वो अधिकतम होता है। फूलने और सिकुड़ने का गुण क्या होता है, अधिकतम होता है। और ये क्षमता से जितनी इसकी आसपास जो वातावरण में नमी है उससे 2 से 6 गुना तक जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। 2 से 6 गुना तक जल का अवशोषण कर सकता है, जल का अवशोषण कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भौतिक गुण भी। आवेश, प्रकृति है किस लिए, आवेश ऋणात्मक, जल में है विलय, आसंजन बल कम होता है, जल धारण क्षमता उच्च होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, फूलने और सिकुड़ने का गुण अधिकतम होता है, और ये 2 से 6 गुना तक जल का अवशोषण कर सकता है अपने आसपास के वातावरण की नमी की तुलना में। दूसरा अगर अपनी बात करें रासायनिक गुणों की, नेक्स्ट इसमें जो अपने आते हैं वो आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो भाई कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। रासायनिक गुण में पहला जो इसमें आएगा रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में पहला जो इसके अंदर आएगा वो आएगी विलायन विनिमय क्षमता। इसकी उच्च विलायन विनिमय क्षमता होती है, उच्च विलायन विनिमय क्षमता। विलायन विनिमय क्षमता क्या होती है इसकी, उच्च होती है। दूसरा अगर अपने इसमें बात करें इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वो कितना होता है, 10:1, 10:1। अगर अपनी बात करें विलायन विनिमय क्षमता की तो होती कितनी है, विलायन विनिमय क्षमता, विलायन विनिमय क्षमता की अगर अपने बात करें तो ऑन एन एवरेज जो इसकी विलायन विनिमय क्षमता होती है वो तो होती है 200, और अगर रेंज यानी पूरी रेंज की बात करें तो वो कितनी हो सकती है, 100 से 300। मात्रक ध्यान रखने से क्या होता है, सेंटीमोल केजी विलायन विनिमय क्षमता, हालांकि आगे आ जाएगा अपने। उसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें जो अपने ग्रुप जो होते हैं, क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है फिनोल, फिनोलिक समूह है, कौन सा होता है, फिनोलिक। दूसरा इसके अंदर आता है इनोलिक। कौन कौन से होते हैं देखना ध्यान से। एक तो फिनोलिक समूह होता है, एक इनोलिक समूह होता है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप समूह होता है। कौन सा होता है, कार्बोक्सिल समूह होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो देखो क्या आता है, इनकी उच्च प्रतिरोधकता होती है। उच्च क्या होती है, प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता होती है। नेक्स्ट अगर इसमें अपनी बात करें तो देखो इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन होता है वो होता है लगभग 55 से 60%। कितना, 55 से 60%। वहीं अगर अपनी बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 4 से 5%। वहीं अगर अपनी बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो इसके अंदर होता है वो होता है लगभग 35 से 40%। और नाइट्रोजन 3 से 6। इसी तरह इसमें फास्फोरस और सल्फर वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये क्या थे इसके रासायनिक गुण। तो बच्चों आज अपने क्या सीखा, सबसे पहले अपने सीखा कि ह्यूमस होता क्या है, फिर अपने पढ़ा कि ह्यूमस के कितने घटक थे, ह्यूमस के 3 घटक थे, फिर अपने बात करी ह्यूमस के भौतिक गुणों की, और फिर बात की अपने ह्यूमस के रासायनिक गुणों की। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कमेंट सुझाव या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लें क्योंकि वहाँ पर भी अपने ये वीडियो आपको मिल जाएगी और पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।